Peggy asked with Vanda Petronsky about her dresses. So she have replied 100 dresses, and after that now she's asked about her shoes. How many pairs of shoes you have? So she's replied 60 pairs of shoes. आपको जब पूछने लगते हैं कि सबसे पहले तो ड्रेस का पूछते हैं कि उसके पास कितने ड्रेस हैं, तो वो रिप्लाई करती है उनके पास 100 ड्रेसेस हैं। आफ्टर दैट वो बताने लगती है कि वो 100 ड्रेसेस लाइंड अप है और वो अपनी क्लोजेट में सेट करके रखी हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये होता है, बिकॉज दिस इज प्लेइंग अ हॉज स्पॉट गेम, वो हॉज स्पॉट गेम खेलती रहती है और वो क्या करती हैं, अब उनको शूज के बारे में पूछती हैं। फाइनली हाउ मेनी पेयर्स शूज सी हैव, कि उनके पास कितने पेयर्स हैं शूज के, तो रिप्लाई करती है कि उनके पास 60 पेयर्स हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स एंड ऑल दे हैव अ लाइन अप इन हिज वेयर इन especially of the all they have as the different types of colors, they have a line up everything। वो बताने लगते हैं कि उनके पास क्या है, 60 पेयर शूज हैं जो लाइन्स अप्स के हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, वो अपने प्लेसेस पे उनको रखी हुई है। तो उनको बिलीव नहीं होता इसको, पेगी को। शी इज फीलिंग दैट शी इज एक्स्ट्रा कैरेट। अब उनको लगता है यार कि बढ़ा चढ़ा के वो बोल रही है, अब उनको बिलीव तो होता नहीं है। फाइनली वो उसको क्या करने लगती है, ये सब चीज कन्वर्सेशंस करने लगते हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा फन करते रहती है उनके साथ, और अपने ग्रुप्स के साथ वो क्या करने लगती है, उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाती रहती है। अब होता ये है कि सब चीज़ होने के बाद फाइनली वेंडा शी हैव लेफ्ट दैट प्लेस एंड शी हैव reached to the street side. In this time she have not moving and she has not telling anything else. Finally her mouth was the completely closed. अब होता यह है कि ये सब चीज़ बात होने के बाद वेंडा वो वहाँ से सीधा स्ट्रीट की ओर चली जाती है, और उस समय उनके ना तो कोई मूविंग्स था ना ही अपनी माउथ से कुछ कहती है, एटलीस्ट वो शांति से वहाँ से चली जाती है। अब होता यह है कि ये सब चीज़ जब जाती रहती है तो इन चीज़ों को मैडी बहुत नोटिस करती है। अब मैडी क्या थी, शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ पैडी। अब पैडी को ये लगता था कि मैडी तो उनकी बहुत क्लोज फ्रेंड है जो हमेशा उनके साथ देंगी, कभी उनको वो छोड़ के नहीं जाएंगे। अब फाइनली होता क्या है कि जो पैडी होती है शी इज नॉट ए क्रूल। अब वो यार क्रूल नहीं है, बट इसके साथ तो बिहेव क्रूल ही है ना, हाँ, लेकिन वो क्रूल रियल में क्रूल नहीं थी। शी इज ऑलवेज हेल्प ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस। वो हमेशा से जो पावरफुल पर्सन होते थे उनसे चिल्ड्रंस का हेल्प करती थी, उनको बचाती थी। और नेक्स्ट क्या होता है, वो एनिमल्स को भी क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। अब लेकिन वो बच्चा तो वेंडा के लिए क्यों इतनी क्लोज थी, बिकॉज ऑफ शी इज द फीलिंग शी इज टेलिंग अ लाई। उनको यही लगता है कि वेंडा हमेशा झूठ बोलती है, उनके पास ना तो इतने सारे शूज हैं ना तो इतने सारे ड्रेसेस हैं, क्योंकि वो हमेशा एक सिंगल शूज में ही आती थी। एंड शी हैव ऑलवेज वेयरिंग अ सिंगल ड्रेस एंड दैट वाज द ब्लू ड्रेसेस। ऑलरेडी हैव अ क्लीन बट दे हैव नॉट अ आयरन। अब अच्छे से वो तो क्लीन रहता है लेकिन कभी भी वो आयरन नहीं हुआ रहता, तो उसी को पहन के आती थी। यही एक साइंटिफिक रीजन था जिस कारण से लगता है कि वो हमेशा झूठ बोलती है। अब होता क्या है, वन डे ये होता है कि मैडी को लगता है यार कि जो पैडी कर रही है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन अब वो जब घर में आती है तो वो वेंडा के बारे में सोचती रहती है। बेचारी वेंडा हमेशा हम उनको क्या करते हैं, ग्रुप्स में उसको चिढ़ाते रहते हैं, स्पेशली जो पैडी उनके साथ करती है वो बिल्कुल सही नहीं है। वो थॉट्स कर लेती है डेफिनेटली व्हाट शी विल बी डू, शी विल टेल हर टू पैगी डोंट डिस्टर्ब। अब वो कुछ कोशिश करती है, माइंड में थॉट कर लेती है कि यार मैं पैगी को क्या करूँगी, कह दूँगी कि वो नेक्स्ट टाइम से वेंडा को डिस्टर्ब ना करें, बिकॉज शी इज जस्ट लाइक एज अ वेंडा, शी इज द पुअर गर्ल who's वेंडा एंड द मैडी ऑल्सो, बट मैडी वॉज इन दिस टाइम लिव विद पैगी। वो हमेशा पैगी के साथ रहती थी और यही एक रीजन था, वो भी उसी के जैसे पुअर थी और वो उसको लगता है कि यार वो भी पुअर है और उसके साथ उसको चिढ़ाया जाता है। वो थॉट करने लगती है कि मैं भी तो हूँ, लेकिन अगर थॉट करती है यार कि
कह दिया कि डोंट डिस्टर्ब हर, और कभी शायद अगर उसने मुझसे अपनी फ्रेंडशिप ब्रेक कर ली, फिर मुझे परेशान करने लगी, तो व्हाट आई विल डू, तो मैं क्या करूँगी, बिकॉज शी इज थिंकिंग अबाउट हर रियल सिचुएशन। अब उनकी जो रियल सिचुएशंस होती है वो उनको थॉट करती है, एंड दैट्स व्हाई शी इज thinking about that it is not good for me. But suddenly she have taken letters and she was start to writing to her friend about Vanda. Please don't disturb her. Just she want to write, but suddenly she was thinking about her own situations because she is not a rich girl. अब एक लेटेस्ट लिखती है जिसमें वो लिखना स्टार्ट करती है, तभी वो अपने आप को सोचती है कि यार वो भी एक रिच गर्ल नहीं है एटलीस्ट। अब होता क्या है कि वो एक पुअर गर्ल है, हाँ, लेकिन वेंडा से कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मतलब ज़्यादा अच्छी होने का मतलब उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो वेंडा के कंपेरेटिव में ज़्यादा अच्छा था। अब ये सोचती है कि उनका जो ड्रेसेस होता है ऑलरेडी उसने तो उस ड्रेस को पैगी नहीं दिया था। अब ये थॉट करती है कि यार अगर मैंने कुछ कर दिया तो लोग मुझसे पूछेंगे, ऑल द गर्ल्स आस्क मी अबाउट माई ड्रेसेस, so what I will be reply to all about my dress. That's why she is thinking and just she was stopped the writing the letters. अब होता यह है कि वो सोचने लगती है कि बाय द वे अगर मैंने क्या किया, उस लेटर्स को लिखा, तभी किसी गर्ल्स ने मेरे ड्रेस के बारे में पूछा तो मैं क्या रिप्लाई करूँगी, क्योंकि वो ड्रेस तो भी पैगी नहीं मुझे दिया है। अब अगर ये सब चीज़ सोचने लगता है तो वो होता है ना जो बर्डन, अगर हमें किसी दूसरे पर्सन से हमें कुछ मिला रहता है तो हम सोचने लगते हैं कि कैसे हम उसके अगेन जा सकते हैं। सेम विथ मैडी। अब मैडी भी क्या होती है, चाहते हुए भी मैडी चाहती थी कि वेंडा को इस तरीके से परेशान ना किया जाए, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाती, और वो जो लेटर्स होती है उसमें कुछ लिखा होता है, दैट्स व्हाई शी हैव अ टेटर टाइप, उसको फाड़ देती है, तोड़ कर देती है। अब होता क्या है, शी वाज थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डे अबाउट दैट स्कूल, because next day will be announcement about the winner of that programs। अब होना ये था जो पार्टिसिपेंट किए थे, अब जो गर्ल्स का पार्टिसिपेंट्स था वो था स्केट्स के लिए, और जो बॉयज करने वाले थे वो क्या था, दैट वे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब होता यह है कि वो थिंकिंग करती कि डेफिनेटली बिकॉज पैगी इज सच अ क्लेवर गर्ल एंड शी इज वेल टैलेंटेड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मल्टी गर्ल्स एज अ मल्टी गर्ल्स। अब होता यह है कि जो पैगी होती है वो एक जिसको हम बोल सकते हैं सर ऑलराउंडर, वो स्टडी में भी अच्छी थी एज द लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बट इम्पॉर्टेंट फॉर इज गुड स्केचिंग। अब होता क्या कि वो स्केच करने में, मतलब जैसे ड्राइंग करने में वो बहुत अच्छी थी। अब यही सोचने लगती है कि डेफिनेटली कल का विनर तो पैगी ही होगी। ये बात कौन सोचने लगती है, मैंडा। So next day have come, as I have come, finally that day was started slowly raining. That's why Maddie and Peggy both have take shelters of an umbrella and just they have reached to the school. Finally there have lots of boys have watching everywhere in the wall. अब होता यह है कि उस दिन बाद थोड़ा थोड़ा बारिश होता रहता है, इसलिए मैडी और पैगी दोनों अम्ब्रेला के नीचे से क्या करते हैं, अपने आप को सेटिंग्स करते हुए स्कूल पहुंचते हैं। जैसे वहाँ पे स्कूल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जितने भी बॉयज़ थे वो क्या करते हैं, जो हॉल होता है उसमें पेस्टेज हुआ था उस सब पिक्चर्स को देख रहे थे। फाइनली अब वो सरप्राइज हो जाते हैं कि देखते हैं कि वहाँ तो बहुत सारे 100 ऑफ ड्रेसेस पेस्ट हुआ है, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना सारे ड्रेसेस। अब क्या होती है, वहाँ पे जो मिस मैसेज होती है वो अनाउंसमेंट के लिए आ जाती है और अनाउंसमेंट करती है कि जो बॉयज़ का है उसमें से एक नेम्स होता है उनको बताने लगती है, और फाइनली जो गर्ल्स का होता है उसमें अनाउंसमेंट किया जाता है। अब गर्ल्स के अनाउंसमेंट में सबसे पहले लगता रहता है कि वेंडा ही क्या करेंगी, सॉरी जो पैगी होती है वही जीतेंगी, लेकिन जो मिस मैसेज होती है वो अनाउंसमेंट करती है कि जो गर्ल्स साइड से सिर्फ 2 से ज़्यादा किसी ने किया नहीं था, बट जो एक गर्ल है जिसने क्या किया 100 ड्राइंग्स पेश किए हैं, प्लस 100 ड्राइंग्स के साथ साथ डिफरेंट कलर्स के ड्राइंग्स थे, उनमें बहुत सारे ब्यूटीफुल से पेंटिंग्स ड्राइंग्स किया गया है, उसके साथ साथ 60 पेयर्स ऑफ शूज़
तो वो बताने लगती है कि जो इस प्रोग्राम्स के इस कॉम्पिटिशन की विनर कौन है, वेंडा पेट्रोस्की। तो सब सरप्राइज हो जाते हैं। फाइनली पैगी एंड मैडी वो सब सरप्राइज होते हैं जब देखते हैं कि वो सिल्क कलर्स प्लस जो देखते हैं ब्लू कलर्स, बोलते हैं कि देखो उस ब्लू कलर्स का जो ड्रेस है वो कितना अच्छा लग रहा है। वो बोलने के बाद बताने लगती है कि मैडी यार जो ग्रीन का है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और देखने लगते हैं कि सब में डिफरेंट स्टाइल्स होता है और वो ऑल पेश होते हैं। प्लस जो शूज़ को देखते हैं 60 पेयर ऑफ शूज़, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर, तब उनको रियलाइज होने लगता है। फाइनली उस दिन होता क्या है, जो वेंडा पेट्रोस्की थी वो स्कूल पर अब्सेंट थी। अब उनकी जो टीचर्स होती है वो कहने लगती है कि नो प्रॉब्लम्स, टुडे वेंडा वर अब्सेंट एंड दैट्स व्हाई वी विल बी गिव हर रिवॉर्ड टुमारो। अब वो कहने लगती है कि कौन बोलती है, उनकी टीचर। तो आज तो वेंडा पेट्रोस्की अब्सेंट है, कल वो स्कूल आएगी तो उनका जो क्या है रिवॉर्ड है उनको दे दिया जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्या है, अब दोनों को सोचने लगते हैं, कौन, पैडी एंड मैडी, अबाउट विच गर्ल, वेंडा पेट्रोस्की। नाउ आवर चैप्टर एज द फिफ्थ, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट हैव फिनिश्ड हियर। अब यार ये सोचोगे ना कि कैसा चैप्टर से ऐसे खत्म हो गया, तो ये जो हमारा आंसर है कि आगे क्या होगा, we will be see in chapter 6, the 100 dresses second part. Thank you.